जी बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी बुक में भी था ये, 15 से 20 दफ़ा ये बोर्ड में आया और 8 नंबर का आता है हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी cos 80 डिग्री cos 60 इंटू cos 40 इंटू cos 20 डिग्री। अच्छा बेटे देखिए, इन क्वेश्चनों में एक पैटर्न होता है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट ये वाला, हर एक में एक वैल्यू वो होगी जो कि नॉन वैल्यू जो कि टेबल से होती है। मसलन टेबल में आपको पता है, आपको 0 डिग्री का पता होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, बाकी कुछ रैंडमली होंगी। तो उसकी वैल्यू उसको आप अरेंज कर लें या उसकी वैल्यू वहां पर ही सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये लिखा हुआ है cos 80 इंटू cos 60। बेटे cos 60 होता है 1/2 इंटू cos 40 इंटू cos 20 डिग्री। अच्छा, अब इसे आपने क्या करना है मेरे बच्चों, इसे अरेंज कर लेना है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो भी सही है, असेंडिंग ऑर्डर में एंगल को अरेंज कर लें तो भी ठीक होगा। ठीक है जी। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको साइड पे कर लें सबसे पहले 1/2। उसके बाद इसको cos 20 में असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर रहा हूं, cos 40 इंटू cos 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू। अब देखिए बेटा, ये फार्मूला बन सकता है, यानी 2 ट्रिग्नोमेट्री, अब कंटिन्यूसली आप इसमें फार्मूला लगाते जाएं। देखिए टोटल 4 ट्रिग्नोमेट्री हैं, cos 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 और cos 4 दफा हैं। एक वैल्यू लग गई, अब ये 3 रह गए हैं। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो एक और ओमिट हो जाएगी वैल्यू, एक और वैल्यू खत्म हो जाएगी, नंबर की फॉर्म में आ जाएगी। फिर 2 रह जाएंगी वैल्यूज, वो 2 वैल्यूज भी कोई किसी तरीके से कैंसिल आउट होके तो आपको नेट रिजल्ट जो कि 1/16 है बेटा वो मिल जाएगा। हर सवाल का, हर पार्ट का यही सेम पैटर्न है। इस पे अब फार्मूला हमने लगाना है, cos इंटू cos। तो बेटा फार्मूला नंबर 3 देखें जरा, cos इंटू cos हो तो साथ क्या होना चाहिए, 2। तो 2 यहां पर नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। एक तो 1/2 पहले लिखा हुआ है, ये 2 एक और आ गया जो हमने डिवाइड किया हुआ है। अंदर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, cos 20 इंटू cos 20 को एज इट इज रहने देंगे, 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ये 2 2s और 4 हो गया, 1/4 इंटू cos 20 डिग्री। बेटा ये फार्मूला बन गया 2 cos अल्फा cos बीटा। तीसरे नंबर वाला फार्मूला, प्रोडक्ट को आप सम में चेंज कर लें, ये होता है cos प्लस cos। एंगल्स पहले प्लस होते हैं, यानी 40 प्लस 80 डिग्री। डिग्री, एक और बात, अक्सर स्टूडेंट ये डिग्री का सिंबल लगाना भूल जाते हैं। अगर डिग्री ना लिखें तो बेटा इसका मतलब टोटली डिफरेंट बन जाता है। ये फिर रेडियन में काउंट होता है, ठीक है, और रेडियन और डिग्री आपस में इक्वल नहीं होते। तो डिग्री का निशान आपने जरूर लगाना है, 40 माइनस 80 डिग्री। दिस बिकम्स 1/4 cos 20 डिग्री इंटू, ये बन गए 80 प्लस 40 120 डिग्री। हर दफा एक ऐसी वैल्यू आती जाएगी जो नॉन होगी, यानी जो टेबल से होगी। अब देखिए ये cos 120 आ गया, 120 90 से बड़ा होता है। आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा लें कैलकुलेटर से, cos 120 होता है -1/2। ये भी वेल नॉन वैल्यू में ही आ जाती है एक हिसाब से, ठीक है। पर अदरवाइज इसको असूल तो ये कहता है कि 90 से छोटा करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसे 120 को बेटा हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, या 180 माइनस 60 से भी 120 आता है। तो दोनों में से जो भी वैल्यू यूज कर लें एक ही बात है। तो इस एंगल को रिड्यूस करेंगे हम 90 से। जो ये 90 से रिड्यूस होगी वैल्यू तो आपको ऐसी नॉन वैल्यू मिल जाएगी जो कि टेबल से होती है, मतलब 0 30 डिग्री 45 60 और 90 में से कोई ना कोई एंगल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। मैं ऊपर से रेस कर रहा हूं इसको जी। This can be written as 1/4 cos 20 डिग्री इंटू cos 120 को बेटे अब आपकी चॉइस है, 8.1 में आपने सीखा हुआ है। 90 प्लस 30 कर लें तो भी सही है, 180 माइनस 60 करें तो भी सही होगा। तो इससे बेटा हम लिख रहे हैं 90 प्लस 30 डिग्री प्लस cos के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये cos का माइनस खत्म हो गया। अब ये है जी ऑड मल्टीपल ऑफ 90,
यानी 90 के साथ क्या लिखा हुआ 1, 1 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, 1 इज एन ऑड नंबर, तो कॉज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये बेटा कॉज के साथ ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री ऑड मल्टीपल ऑफ 90 से अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है, तो कॉज की को रेशो होती है साइन, तो ये लिखा जाएगा साइन 30 डिग्री। फिर रह गया मसला क्वाड्रेंट का, 90 प्लस 30, 90 बेटा यहाँ पे 0 होता है एंगल, यहाँ पे 90, 90 प्लस 30 यानी 120, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट, और आप जानते हैं ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, लिहाजा आप यहाँ पे माइनस का साइन पेस्ट कर देंगे, प्लस कॉस 40, यहां तक बात आ गई। इसे मल्टीप्लाई करें, बल्कि वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर लें तो और फिजिबल है, कॉस ऑफ 20 डिग्री इनटू, ये बेटे वेल नोन वैल्यू आ गई साइन 30 जो कि टेबल में होती है, जो कि आपको हर वक्त याद होना चाहिए टेबल, साइन 30 1/2 होता है, प्लस कॉस 40 डिग्री। तो देखें पहले 4 ट्रिग्नोमेट्रियां थी, फिर 3 रह गई, अब 2 हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें एज यू विश, एलसीएम से भी किया जा सकता है, बहरहाल प्लस माइनस माइनस 1/8 cos 20 डिग्री, आगे जी प्लस 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 1/4 cos 20 इंटू cos 40। आप चाहें तो इसको अरेंज करके लिख लें, चाहें तो 20 और 40 तरतीब से लिख लें, जैसे आपकी मर्जी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए प्रोडक्ट में फिर 2 ट्रिग्नोमेट्रियां और वही कॉस वाली, फार्मूला नंबर 3, 2 इंटू कॉस होना चाहिए, कॉस के साथ 2 होना चाहिए, यहां पर 2 नहीं है, लिहाजा आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस टर्म को, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज चलेगी थ्रू आउट, प्लस 1/4, ये 2 से डिवाइड किया बाहर, अंदर 2 से हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, cos 20 cos 40, दिस बिकम्स माइनस 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 4 2s are 8, 2 cos क्या होता है बेटा, ये cos प्लस cos, पहले एंगल्स प्लस होते हैं, ये 20 प्लस 40 और फिर होंगे माइनस तरतीब के साथ 20 माइनस 40, फार्मूला नंबर 3 हमने यूज किया। बेहतर ये होता है कि जो फार्मूला आप यूज करें रीजनिंग में पेपर में वो साथ लिख दें, मैंने इसलिए सारे लिखे हुए हैं फार्मूला आपके लिए, प्लस 1/8, ये देखिए जी ये बन गया cos 60 डिग्री प्लस cos माइनस 20 डिग्री। अब देखें फिर ये 60 डिग्री वेल नाउन वैल्यू है जो कि टेबल से होती है, और आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू जो शुरू में हमने यूज की थी 1/2 होता है cos 60 डिग्री, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें, बस ये तकरीबन आखिरी मराहल में है सवाल। अब इट इज 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60, बेटा cos 60 1/2 है, प्लस cos के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1/8 cos 20 प्लस 8 2s are 16, 1/16, बस यही आपका आंसर है बेसिकली, प्लस 1/8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट कैन बी रिटन एज 1/8 इंटू cos 20 डिग्री, ये प्लस में 1/8 cos 20, ये माइनस 1/8 cos 20, दिस टर्म इज कैंसिल्ड बाय दिस वन एंड द नेट आंसर इज 1/16 विच इज राइट हैंड साइड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बता रहा हूँ, अक्सर बोर्ड में आया ये और 8 नंबर के लिए आता है, कभी मैंने आज तक गुज़िश्ता 20-21 सालों में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन नहीं देखा, हमेशा 8 का ही आया, ठीक है जी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, फिर भी कोई मसला हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 30 इंटू साइन 10 डिग्री। एज यूजुअल पिछले पार्ट की तरह इसमें भी एक वैल्यू नॉन होगी जो कि टेबल से है, साइन 30 आप जानते हैं 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, बाकी एंगल्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, साइन 70
एंड पे लिखें साइन 10 साइन 50, ये इस तरीके सबसे पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये लिख दी। अब देखिए दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर हम फार्मूला लगाएंगे जी। फार्मूला नंबर 4 देखें, दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेटे साथ -2 होना चाहिए। यहाँ पे साथ कुछ भी नहीं है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बाय -2। दिस विल बिकम 1/2 इंटू 1/-2, -2 से डिवाइड किया और इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। नाउ वी मे यूज द फार्मूला नंबर 4। मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रियाँ हैं तो पहले एंगल को अल्फा दूसरे को बीटा लेंगे, तो ये लिखा हुआ है -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस माइनस कॉस के। पहले अल्फा और बीटा प्लस होते हैं तरतीब के साथ, डिग्री का सिंबल ज़रूर लगाना ऊपर बेटा आपने, फिर होते हैं -50 -70 डिग्री। ये बन गया आपके पास -1/4 साइन 10 डिग्री cos 120 डिग्री, 70 + 50 120 माइनस cos ऑफ -20 डिग्री। दिस इज इक्वल टू -1/4 साइन 10 डिग्री इंटू cos 120। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था इसको 90 + 30 कर लें, फिर कोरेशियो यूज़ कर लें तो भी ठीक है, 180 -60 कर लें तो भी सही है। अदरवाइज़ अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो बेशक वो कर लें। cos 120 कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपको -1/2 मिलेगा। अब ये cos के एंगल का जो माइनस है ये ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो ये बन गया cos 20 डिग्री। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री और माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री cos 20 डिग्री। अब देखिए फिर दो ट्रिग्नोमेट्रियाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइन इंटू कॉस। पहले नंबर वाला फार्मूला 2 साइन कॉस होना चाहिए, मतलब 2 की कमी है यहाँ पे, तो इसे इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बाय 2। तो ये लिखा जा सकता है 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, ये 2 से डिवाइड किया सेकंड टर्म को और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फार्मूला बन जाए। अगेन ये फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का। स्क्रीन शॉट खींचना तो बेटा खींचना इसका। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट वाला पैटर्न है इसका, कुछ खास चेंजिंग नहीं है। 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8। अब बेटा इस पे लगाएं फार्मूला 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये होता है साइन प्लस साइन, पहले एंगल्स प्लस करेंगे यानी 10 + 20 डिग्री और फिर -10 - 20 डिग्री। दिस विल बिकम 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ -10 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8। अब फिर ये वैल्यू नॉन है जो कि टेबल में होती है साइन 30 डिग्री। साइन 30 बटे 1/2 होता है। सेकेंडली साइन के एंगल में जो माइनस होता है वो बाहर लिखा जाता है, इट विल बिकम माइनस साइन 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/8 साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस 1/16 प्लस माइनस माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। ये 1/8 साइन 10 1/8 साइन 10 से कैंसल, बाकी रह गया 1/16 एंड दिस 1/16 इज योर राइट हैंड साइड। दिस इज व्हिच यू हैव टू प्रूव। ये बेटा लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का।
लेफ्ट हैंड साइड साइन 3π/9 इंटू साइन 4π/9। तो जब भी बेटे एंगल में पाई आ जाए तो इसका मतलब आपने 180 डिग्री लेना है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है जी, तो इसे कन्वर्ट कर लें डिग्री में, क्योंकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है जब डिग्रीज में हो रादर देन इन रेडियन। ये एंगल बेसिकली रेडियन में है। तो पाई का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री, 180/9 इंटू साइन 2 इंटू 180/9 इंटू साइन 3 इंटू 180/9 और साइन 4 इंटू 180 डिग्री/9। बेटा डिग्री का सिंबल ज़रूर लिखना है आपने ऊपर इसके। ये बन जाएगा 9 2s are 18 20 डिग्री इंटू साइन, ये 9 2s are 18 20 है, 20 2s are 40 डिग्री, ये 9 2s are 20 इंटू 3 60 डिग्री, और ये बन जाएगा साइन 80 डिग्री। अब फिर वही सिनेरियो, एक वैल्यू 20 40 80 60 60 हमें पता होता है इसकी वैल्यू का, जो वैल्यू पता होगी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। साइन 60 होता है √3/2। बाकी को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 डिग्री। दिस इज इक्वल टू √3/2 साइन 20 एज इट इज। ये दो साइन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो साइन मल्टीप्लाई हों तो बेटे साथ -2 होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 नहीं है, तो बाहर हमने -2 से डिवाइड किया, अंदर -2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस माइनस, माइनस हम सेंटर में लिखा करते हैं, √3/4 इंटू साइन 20 डिग्री। तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू -√3/4 साइन 20 डिग्री इंटू 80 + 40 120 डिग्री माइनस कॉज ऑफ -40 डिग्री। तो फिर वही बात, इसको 90 + 30 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली इसकी वैल्यू बनती है बेटा कैलकुलेटर से -1/2, वो भी लिखा जा सकता है। ये बेटा स्क्रीनशॉट बनानी है तो बना लें। This is equals to -√3/4 sin 20 degree into cos 120 is -1/2। जो तो बेटे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 90 + 30 करके, 8.1 का लॉजिक यूज़ करके, तो वो तो 2 स्टेप और करें। अगर आपको नहीं पता उसका तो डायरेक्टली इसको -1/2 लिख लें, तब भी गुजारा चल जाएगा। माइनस cos के एंगल में बेटा माइनस हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ये cos ऑफ 40 डिग्री आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें, अंदर माइनस माइनस प्लस, √3/4 2s are 8 साइन 20 डिग्री माइनस माइनस प्लस √3/4 साइन 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/4। इसमें देखें साइन इंटू काज, यानी फर्स्ट फार्मूला साइन इंटू काज, लेकिन साथ 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। ये 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया आपके पास। अब एलसीएम लेके भी ये 2 यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो 2 साइन काज फर्स्ट फार्मूला लिख बेटा, ये साइन प्लस साइन होता है, साइन
प्लस साइन, पहले एंगल्स प्लस होते हैं 20 प्लस 40 और फिर एंगल्स माइनस होंगे। दिस इज इक्वल टू √3/8 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस √3/8 इंटू साइन 60 प्लस साइन ऑफ -20 डिग्री। This becomes √3/8 sin 20 प्लस √3/8 sin 60 बेटे √3, ये फिर टेबल से वैल्यू है। sin 60 √3/2 होता है। साइन के एंगल में माइनस जो है वो बाहर लिखा जाता है, माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री। दिस इज इक्वल टू √3/8 sin 20 डिग्री प्लस √3 का स्क्वायर ओवर 8 2s are 16 प्लस माइनस माइनस √3/8 साइन 20 डिग्री। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट से कैंसिल। दिस बिकम्स 3/16 विच इज एग्जैक्टली योर राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे क्लोज हुई। कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।